मुंबई के केम अस्पताल ने एक ऐसी सर्जरी की है जो शायद ही दुनिया में पहली बार हुई है। हमारे साथ उन डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने इस सर्जरी को सक्सेसफुली किया है। क्या है ये सर्जरी, किस तरीके से हुई और क्या इसमें मुश्किलात सामने आई थी? हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर अजय महाजन, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं केम अस्पताल के। सर, एक सर्जरी आपने की जो कहा जा रहा है काफी मुश्किल थी और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, और पहली बार दुनिया में इस तरीके की सर्जरी सक्सेसफुली किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर द्वारा की गई है। क्या इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। ये सर्जरी जो है ये काफी डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि पेशेंट का उम्र काफी ज्यादा था, पेशेंट का वजन काफी कम था, पेशेंट को बाकी कोमॉर्बिडिटीज होने की वजह से एनेस्थीसिया की रिस्क ज्यादा थी। एनेस्थीसिया देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इस सर्जरी में एनेस्थीसिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैडम जो डॉक्टर संजीता उम्बरकर है, उनका रोल है, क्योंकि ये पेशेंट को वेरी डिफिकल्ट किस्म का एनेस्थीसिया देना पड़ रहा था। ये सर्जरी मॉनिटर करने के लिए जो ट्रांसइसोफेजियल इको करते हैं वो पॉसिबल नहीं था। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि जो पेशेंट को पहले 10 साल पहले जो वॉल डाला था उसके डिटेल्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो उसको अपने को उसका एग्जैक्टली लोकेशन, साइज वो डिसाइड करके सीटी स्कैन करके काफी प्लानिंग करके ये प्रोसीजर करना पड़ा। सर, थोड़ा अगर आसान भाषा में दर्शकों के लिए समझा सकें तो ये सर्जरी क्या थी, क्या दिक्कत थी पेशेंट को और सर्जरी क्या हुई इसमें? एक्चुअली ये सर्जरी एक पेशेंट का 10 साल पहले बायोप्रोस्थेटिक वॉल बैठाया गया था। जो वॉल डिजेनरेट होने की वजह से पूरा ब्लड लंग के साइड में जा रहा था, लंग्स में प्रेशर काफी बढ़ गया था, उसके वजह से ऑक्सीजनेशन कम हो रहा था, पेशेंट सो नहीं पा रहा था, पेशेंट को काफी सांस चल रही थी। ऐसे इसमें वो जो डिजेनरेटेड वॉल है उसका फंक्शन नॉर्मल करने के लिए दूसरा वॉल अपन ने ट्रांस कैथेटर मींस पैर के नस में से जाके वहां पे बैठाया। हमारे साथ चरण लांजेवार हैं जो प्रोफेसर हैं। सर, अमूमन इसमें रिस्क फैक्टर कितना था? उम्र ज्यादा थी और जैसा कि आपने कहा पहले भी एक ऑपरेशन हो चुका था, तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना था? रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से जैसे कि डॉक्टर महाजन सर ने बताया है, उनका वजन काफी कम था। ये वन ऑफ द वर्स्ट रिस्क फैक्टर है क्योंकि आई थिंक 35 kg का वेट था उनका सिर्फ। एंड दूसरा बोले तो ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुका था, तो एक अनदर रिस्क जब आप दूसरे सर्जरी को जाते हैं, अगर ये ओपन हार्ट सर्जरी को जाता था तो इट वुड हैव बीन मोर और ज्यादा रिस्क रहता था। तो ये दूसरा रिस्क फैक्टर। और थर्ड रिस्क जो था कि इनका कॉम्प्लिकेटेड था, जो भी कोर्स था डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर श्रेयस और डॉक्टर महाजन साहब ने जो पंक्चर से लेके जो इतना स्मूथली ऑपरेट किया कि जैसा आपने बोला कि ये शायद ही यहाँ ऐसा कुछ हुआ रहेगा। और मैं 100% से बताता हूँ कि बीएमसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बॉम्बे में तो मेरे हिसाब से किधर नहीं हुआ रहेगा अभी तक। इंडिया में शायद 1-2 सेंटर में हुआ रहेगा, बट मे बी द प्राइवेट सेंटर, बट गवर्नमेंट में डेफिनेटली नहीं हुआ रहेगा। सर, आपका भी करियर काफी बड़ा रहा है, काफी सालों से आप ऐसे केसेस देख रहे हैं। क्या इस तरह की केस कभी आई थी या इस तरह की सर्जरी पहले कभी ऑपरेट करने की कोशिश हुई थी? एक्चुअली ये जो नया जो तरीका है, जो पैर से वॉल दूसरे वॉल डालना, ये अभी अभी साइंटिफिकली मतलब इसमें आया है, इंडिकेशंस में आया है। पहले इसके ऊपर इतना रिसर्च नहीं था। ये ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्री में 2-3 साल से लोग डाल रहे हैं। अपने इंडिया में 2 चीजें, एक तो पैसे का प्रॉब्लम है, बराबर। तो अपने यहाँ तो गवर्नमेंट में जो रेट्स है वो काफी 50% से डाउन अपन रेट में करते हैं। तो ये ऐसे केसेस पहले आते थे, लेकिन अवेलेबिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रेन बंदे हैं, अभी डॉक्टर श्रेयस ट्रेन करके आए, तो हमको एक प्रकार का प्रॉक्टरशिप उनका हमको ऑक्यूपाई, डॉक्टर साहब महाजन साहब ने भी बाहर ऐसे केसेस बहुत किए हैं। इसके वजह से वो केस में हमको काफी कॉन्फिडेंस था कि कर पाएंगे, और विद द गॉड ग्रेस अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं श्रेयस रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस सर्जरी के लिए उन्होंने डॉक्टर की जो टीम है यहाँ पर उनके साथ थे, वो उस टीम में शामिल थे। सर, आपने इस सर्जरी में, आप भी इस टीम का एक हिस्सा थे। क्या मुश्किलें थी, क्या और किस तरीके से इस पूरी सर्जरी को अंजाम दिया गया? तो पहली बात यह थी कि पेशेंट का वेट बहुत कम था। पेशेंट के 2 सर्जरीज ऑलमोस्ट हो चुकी थी और उनका कोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो 2 चीजें थी, और हमारे पास जो एक इकोकार्डियोग्राम हम
गले की नस में से खाने की नस में से डाल के करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो महाजन सर और यहाँ की जो एक्सपर्टीज है उससे हम लोग ने जो हार्ट के एक पर्दे के थ्रू जाना था वो उसके बिना हम बिना गाइडेंस के हमने वो किया। ऑलमोस्ट ब्लाइंड प्रोसीजर जैसा बोल सकते हैं, सिर्फ एक्सरे में देखकर। वो चैलेंजिंग पार्ट था। वो सक्सेसफुल होने के बाद वाल्व उधर डालना और प्लेस करना वो अच्छे से स्मूथली हो गया। सो लकीली वी वर फॉर्चुनेट कि वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट एंड पेशेंट को भी अच्छा बेनिफिट होगा इससे। सर जो वॉल्व डाला है उसकी अब लाइफ क्या होगी, या वो अब कितने साल तक एज अ वर्किंग कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि पेशेंट की उम्र ज्यादा है, वेट कम है। यस, सो वॉल्व जो डाला है वो डीजेनरेट होने के लिए नॉर्मली 7 to 10 years मिनिमम लगते हैं, बट दे कैन गो ऑन टू 15 to 20 years भी चल सकते हैं ये वॉल्व्स। ये नए वॉल्व्स है, पिछले 10 साल में आए हैं, तो कितने लंबे चलेंगे अभी उनका आउटकम्स जानने वाले हैं हम। एज ऑफ नाउ 10 years तक तो उनकी स्टडीज हैव शोन कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। सो होपफुली पेशेंट एटलीस्ट 81 तक रहेगी, तब तक तो वॉल्व अच्छा चलना चाहिए। हमारे साथ हैं धीरज कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी एक टीम का अहम हिस्सा थे। सर अमूमन कॉस्ट की बात एक सर ने कही, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर करते तो कितना कॉस्ट आता, और यहाँ पर अब तक पेशेंट का कितना कॉस्ट आया उस सर्जरी के लिए? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ये करते तो कम से कम 20-25 लाख का कॉस्ट मिनिमम आता। उसके बाद में हॉस्पिटल स्टे कितना है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। हमारे यहाँ पे 11 लाख के अंदर अंदर ये प्रोसीजर हो गया है। उसमें भी डॉक्टर महाजन साहब ने बात किया सोशल वर्कर से, और सोशल वर्कर्स ने हेल्प किया। पीएम प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री द्वारा निधि द्वारा जो पैसे है और चीफ मिनिस्टर की निधि द्वारा जो पैसे है उनसे भी काफी लाभ हुआ। तो इस कारण से ये प्रोसीजर, इस तरह के प्रोसीजर भी पॉसिबल है गवर्नमेंट में कम कॉस्ट में। एक एनेस्थीसिया की बात की जा रही है कि जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, तो इसको किस तरीके से ऑपरेट किया गया? इतनी बड़ी सर्जरी थी तो एनेस्थीसिया किस तरीके से उसका ऑप्शन ढूंढा गया या क्या किया गया एग्जैक्टली? जो वयस्कर पेशेंट होते हैं जिनका वजन कम होता है, और इस केस में लंग्स में बहुत तकलीफें थी, बहुत ज्यादा मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो रहा था। हमने लंग्स को ऑप्टिमाइज किया। तो एनेस्थीसिया की मैडम डॉक्टर संजीदा ने कहा था कि इस तरह के पेशेंट में जनरल एनेस्थीसिया जो संपूर्ण भूल होता है उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट का स्पैज्म जो है लंग्स की कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि उनके पास जो स्पेशल दवाइयां हैं जिससे कि पूर्ण एनेस्थीसिया, संपूर्ण भूल नहीं देकर कॉन्शियस सेडेशन, मतलब पेशेंट बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनको पेन नहीं महसूस हो रहा है, इस तरह की दवाइयां देके और मॉनिटरिंग देके ये प्रोसीजर संभव हो सका। सर इस सर्जरी की एक अहम बात और रही कि इतनी बड़ी सर्जरी थी, काफी डिफिकल्ट थी, और बिना किसी सर्जिकल कट के इस सर्जरी को अंजाम दिया गया। इसको किस तरीके से किया? एक्चुअली ऐसा जो सर्जरी है ये पॉसिबल सिर्फ केईएम या सायन या नायर या जे ऐसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स लोगों का जो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस है वो, और टीम वर्क, ये एक डॉक्टर से होने वाला नहीं है, ये अकेले मेरे से होना पॉसिबल नहीं था, ये सब लोगों का टीम वर्क है। इसमें हमारे को कार्डियक सर्जन लोगों ने भी स्टैंड बाय दिया। यदा कभी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती थी और कुछ वर्स हो जाता था तो उनका भी स्टैंड बाय हमारे पास था। सो दिस इज ऑल टीम वर्क, एंड ये टीम वर्क कॉमन पब्लिक के लिए, ये हॉस्पिटल में जिसको 100 साल का इतिहास है और महाराष्ट्र में का एक सबसे रेपुटेड कॉलेज और हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पे ये हुआ, इसी का हमें आनंद है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इस पूरी सर्जरी को अंजाम दिया गया ये अपने आप में ही एक काबिले तारीफ वाली बात है, और जाहिर तौर पर जैसा कि सर ने कहा कि ये एक टीम वर्क है, और जो प्रशासन के अस्पताल हैं, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, वहीं पर यह सर्जरी पॉसिबल हो सकती थी। कैमरामैन अनिकेत के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।